बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, जब शैतान अज़ाज़ील से अबलीस बन रहा था और मुसलसल अल्लाह ताला से बहस कर रहा था और इसको जन्नत से निकाला जा रहा था, तब इसने अपनी कुछ ख्वाहिशात का इजहार किया। कहा कि इसे पूरा किया जाए। इनमें से एक ख्वाहिश ये थी कि मुझे उस वक्त तक मौत ना आए जब तक औलाद आदम अलैहिस्सलाम का आखिरी फर्द भी जमीन से ना उठा लिया जाए, यानी ता क़यामत मौत ना आए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, जा तुझे ता क़यामत मौत से मोहलत। दोस्तों, यहाँ पर कुछ मौरखीन लिखते हैं कि शैतान ने अपनी इबादत और रियाजत के सिले में ये ख्वाहिश की थी। पर दोस्तों, इसको मौत की मोहलत तो मिल गई, लेकिन बिल आखिर वो वक्त भी आएगा कि इसे भी मौत का मजा चखना पड़ेगा। वो घड़ी उस वक्त आएगी कि जब 3 रातों के बराबर एक रात होगी, जब सूरज मशरिक की बजाय मगरिब से तलू होगा, जिसे देखकर शैतान कहेगा, हाय मेरी मौत, हाय मेरी मौत। जब हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम पहली मर्तबा सूर फूकेंगे कि जिसकी वजह से हर चीज फना हो जाएगी, इंसान, फरिश्ते, हर किस्म की शयातीन सब मर जाएंगे और इन्हीं के साथ ही शैतान को भी मौत आएगी। फिर इसके 40 साल बाद दूसरा सूर फूंका जाएगा तो मुर्दे जिंदा हो जाएंगे, फिर क़यामत कायम होगी। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपके सामने एक वाक़या बयान करना चाहता हूँ कि जिसमें मलकुल मौत ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के विसाल के वक्त उनके कहने पर उन्हें शैतान की मौत का मंजर सुनाया और बताया कि किस तरह ये जिल्लत की मौत मरेगा। अनफ बिन कैस रदी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो से मुलाकात के लिए एक मर्तबा मदीना मुनव्वरा जाना हुआ। एक मजमे में हज़रत काब रदी अल्लाह ताला अन्हो को तकरीर करते हुए देखा तो मैं भी बैठ गया। वो फरमा रहे थे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने वफात के वक्त अल्लाह ताला से अर्ज किया, या अल्लाह, मेरी मौत से मेरा अज़ली दुश्मन इब्लीस बहुत खुश होगा, इसको तो क़यामत तक जिंदा रहना है। तो जवाब मिला, आदम, तुम इंतकाल के बाद जन्नत में चले जाओगे और वो मालूम क़यामत तक दुनिया में ही रहेगा। आखिर में इसको मौत आएगी ताकि सारी दुनिया के लोगों के बराबर मौत की तकलीफ उठाए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने मलकुल मौत से फरमाया, अबलीस की मौत का मंजर मुझे भी कुछ बताओ। फरिश्ते ने सुनाना शुरू किया तो वो इतना दर्दनाक था कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सुन न सके। फरमाया, बस करो, अब नहीं सुना जाता। इतना फरमाकर हज़रत काब रदी अल्लाह ताला अन्हो खामोश हो गए। लोगों ने अर्ज किया, हज़रत, कुछ हमारे सामने भी इसकी मौत का मंजर बयान फरमाए। पहले तो उन्होंने इनकार किया, मगर लोगों के बेहद इसरार पर फरमाया, जब क़यामत करीब आएगी तो लोग हस्बे आदत बाजारों में मशगूल होंगे। अचानक एक जोरदार धमाका होगा जिससे बहुत से लोग बेहोश हो जाएंगे। अल्लाह ताला मलकुल मौत से फरमाएंगे, मैंने सबसे ज्यादा तुम्हारे मददगार और मावन बनाए और तुमको इन सब के बराबर कुव्वत दी। मेरे गुस्से और गजब का लिबास पहनकर जाओ और अबलीस की रूह को कब्ज़ करो और इसके साथ तमाम इंसानों और जिन्नों के साथ ज्यादा सख्ती करना। और मालिक, दरोगा जहन्नुम से कहो कि जहन्नुम के दरवाजे खोल दे। मलकुल मौत गैज़ो गज़ब से बड़े बहुत से फरिश्तों के साथ दुनिया में इस तरह आएंगे कि आसमान और जमीन वाले देख लें तो खौफ के मारे पिघल जाएं। अबलीस के पास पहुंचकर बहुत जोर से उसे डांट पिलाएंगे, जिससे अबलीस बुरी तरह धाड़े मार मार कर चीखेगा। अगर दुनिया वाले इसकी आवाज सुन ले तो बेहोश हो जाए। मलकुल मौत अबलीस से कहेगा, खबीस, तूने बहुत तवील उम्र पाई और बेशुमार इंसानों को गुमराह किया जो तेरे साथ ही जहन्नुम में जाएंगे। आज इन सब के बराबर तुझे मौत का मजा चिखाऊंगा। तेरी मोहलत और डील का वक्त खत्म हो चुका, अब तू मौत से भाग नहीं सकता। अबलीस घबरा कर मशरिक की जानिब भागेगा तो कभी मगरिब की जानिब, लेकिन हर तरफ अपने सामने मलकुल मौत को पाएगा। समुद्रों में घुसने की कोशिश करेगा तो समुद्र निकाल फेंकेंगे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कब्र के पास खड़ा होकर कहेगा, ए आदम, तुम्हारी वजह से मैं मलून और मरदूद बना, काश के तुम पैदा ही ना होते। फिर मलकुल मौत से कहेगा, कितनी सख्ती और तकलीफ के साथ मेरी जान निकालोगे। फरमाएंगे, जितने लोग जहन्नुम में हैं, इन सब की मौत से कहीं ज्यादा तकलीफ और सख्ती के साथ। ये सुनकर तड़पने लगा और चीखता चिल्लाता इधर उधर भागा और जहाँ मौत आनी होगी वहाँ जाकर गिर जाएगा। वो जगह आग के अंगारों की तरह सुर्ख होगी और वहाँ जहन्नुम की संडासियाँ लगी होंगी। इन संडासियों से तड़प तड़प कर इसकी जान निकल जाएगी। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम से कहा जाएगा, जरा अपने अज़ली दुश्मन को तो देखो किस तरह जिल्लत के साथ मर रहा है। वो देखकर खुश होंगे और कहेंगे, या अल्लाह, तूने हम पर अपनी नेमत मुकम्मल फरमा दी।
तो दोस्तों ये था अबलीस की मौत का मंजर। कई सालों तक अबलीस ने अल्लाह ताला की इबादत की और फरिश्तों के सरदार का अजाज भी हासिल किया, मगर एक गलती गुरूर और तकब्बुर यानी अपने आप को हजरत आदम अलैहिस्सलाम से ज्यादा अफजल समझा और अपनी इस गलती पर अल्लाह ताला से बहस करता रहा, मगर अपनी गलती को कबूल नहीं किया और ना ही तौबा की, बल्कि मुसलसल अपनी जिद पर अड़ा रहा, यहाँ तक कि क़यामत तक की लानतों और बुराइयों का तोग अपने गले में पहना, मगर अपनी गलती को कबूल करके तौबा ना की। आज अगर हम अपने आप को देखें तो मालूम नहीं कि हम अपने आप को कितने लोगों से ज्यादा अफजल समझते हैं, और क्या पता कि अल्लाह की नजर में वो सबसे ज्यादा अफजल हो। मेरे दोस्तों एक बात याद रखना, अगर आपसे गलती हो जाए तो फौरन अपनी गलती का इकरार करना और अल्लाह के हुजूर माफी मांगना और तौबा करना, ना कि शैतान की तरह अपनी गलती पर डटे रहना और मुसलसल अल्लाह से बहस करना। हमेशा अपने दिल को गुरूर और तकब्बुर और बुग़्ज़ और हसद से खाली रखना और अपने किरदार को हमेशा मिसाली रखना, क्योंकि तकब्बुर चाहे दौलत का हो, ताकत का हो, रुतबे का हो, हैसियत का हो, हुस्न का हो, इल्म का हो या हस्बो नस्ब का हो, हत्ता के तकवा का ही क्यों ना हो, इंसान को जलीलो ख्वार और रुस्वा करके ही छोड़ता है। और कभी भी अपने आप का किसी दूसरे शख्स के साथ मुआजना मत करना, चाहे वो हैसियत में आपसे ज्यादा हो या कम हो, क्योंकि मुआजना करने से आपकी खुशियाँ खत्म होती हैं और ऐसे हालात पैदा होते हैं कि जहाँ से हसद जन्म लेता है। और आसमान पर पहला गुनाह मुआजना करने से ही तो हुआ था, जो अबलीस ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से किया था, और फिर इसका नतीजा आपके सामने ही है कि किस तरह इसने ता क़यामत तमाम लानतों और बुराइयों का तोग अपने गले में डाल दिया। अल्लाह पाक आपको और मुझे गुरूर और तकब्बुर और बुग़्ज़ और हसद जैसे गुनाहों से महफूज रखे। बंदे को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान, बउम्मीद दीदार।